हेलो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम लोग इस क्लास में वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वैदिक काल पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि वैदिक काल का स्टार्टिंग कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों, जब अभी से लगभग 1700 BC पहले सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, तब 200 साल के लिए भारतीय इतिहास का खालीपन हो गया। उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। इतिहास में पूरा खालीपन दिखता है वो 200 साल। जब आर्य भारत आए तो उसने वैदिक काल का निर्माण किया। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि वैदिक काल क्या है। वैदिक काल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता दोनों एक ही चीज है। दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका पूर्व वैदिक काल और सेकंड आपका आता है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल का प्रारंभ बताएं तो इसका जीवन काल है आपका 1500 BC से लेकर 600 BC। 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक काल को पढ़ा जाता है, ठीक ना। अब पूर्व वैदिक काल, इसमें हम लोग को देखा जाए तो ये आपका आता है 1500 BC से लेकर 1000 BC। यह आता है पूर्व वैदिक काल। फिर आपका आता है 1000 BC से लेकर 600 BC। यह आता है आपका उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में यह लगभग 500 साल तक चला गया एक काल था। इसमें हमको ऋग्वेद को पढ़ना है। इसमें हमको ऋग्वेद को पढ़ना है और इसमें हमको पढ़ना है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों को पढ़ना है उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। और यह है पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक है। तो आइए हम वेदों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ। दोस्तों, आज की क्लास में हम वेद और उपवेद ये दोनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आपका वेद कितने हैं? 4 है। आपका है ऋग्वेद और आपका है यजुर्वेद, आपका है सामवेद और लास्ट में आपका है अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं। अब इस चारों वेदों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज किसमें देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज की देखने को मिलता है? तो इसमें गायत्री मंत्र को देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र की चर्चा है। उसके बाद आपका सोम देवता की चर्चा है। गायत्री मंत्र सोमदेव की चर्चा है। 10 आर्य राजाओं की चर्चा है। और इसी में आपका है वैश्य की चर्चा है। इसी में आपका शूद्र की चर्चा है। दोस्तों, इसमें हम लोग को ये चीज देखने की मिलती है। गायत्री मंत्र, सोम देवता की चर्चा है, 10 आर्य राजाओं की चर्चा है, वैश्य की चर्चा है, शूद्र की चर्चा है। दोस्तों, ऋग्वेद में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया है।
ऋग्वेद में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया है। जैसे हम लोग देखें तो ज्ञान देने वाला को ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे मैं अभी के लिए मैं आपके लिए ब्राह्मण हूँ। ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। शूद्र शूद्र का मतलब होता है नौकरी करने वाला। नौकरी करने वाले को शूद्र कहा जाता था। और वैश्य कहा जाता था व्यापार करने वालों को वैश्य कहा जाता था। और प्राण की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था। प्राण की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया था। ज्ञान देने वालों को ब्राह्मण कहा जाता था। दोस्तों हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आता है आपका सामवेद। दोस्तों लेकिन ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? ये थे होत्री। ज्ञानी का मतलब है इसको पढ़ने वाला और गाने वाला, इसी को ज्ञानी कहा जाता था। तो ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? होत्री थे। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। इसमें क्या चीज की चर्चा है? यज्ञ की और युद्ध की चर्चा है। दोस्तों 4 वेदों में ये पहला वेद है जिसको 2 शैलियों में लिखा गया था। 2 शैलियों में लिखा जाने वाला वेद 2 शैलियों में लिखा जाने वाला वेद था यजुर्वेद। इसे कहानी और कविता दोनों में लिखा गया था। कहानी और कविता दोनों में लिखा गया था। किससे? यजुर्वेद को। दोस्तों इसके ज्ञानी कौन थे? इसके ज्ञानी थे अथर्वयु। इसके ज्ञानी थे अथर्वयु। अब आते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद में संगीत की चर्चा है। ये क्या चीज का चर्चा है? संगीत की चर्चा है सामवेद में। दोस्तों भारतीय इतिहास में संगीत का उत्पत्ति सामवेद से ही होता है। सामवेद से ही भारत में संगीत की उत्पत्ति होती है। इसके ज्ञानी कौन थे? इसके अपना ज्ञानी थे उपगाथा। इसके ज्ञानी कौन थे? उपगाथा थे इसके ज्ञानी। अगला आपका आता है याद के लिए रहना तो दोस्तों अगला आपका आता है अगला और सबसे बाद में इस वेद का उत्पत्ति हुआ। अथर्ववेद को सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद को। दोस्तों इसमें आपका चर्चा है जादू टोना का इसमें चर्चा है। चिकित्सा का इसमें है चर्चा। और इसी में आपका विज्ञान की चर्चा। अथर्ववेद में जादू टोना का चर्चा है, चिकित्सा की चर्चा है और विज्ञान की चर्चा है अथर्ववेद में। इसे ब्रह्मा जी के द्वारा पढ़ा गया था। ब्रह्मा जी। इसके ज्ञानी कौन थे? ब्रह्मा जी थे। दोस्तों अभी हम लोगों ने 4 वेद को जाना है। ऋग्वेद जो कि सबसे पहला पढ़ा जाने वाला लिखा जाने वाला वेद था, सबसे पुराना वेद था। उसे 500 साल उसका काल 500 साल तक के था। वो पूर्व वैदिक काल में आता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में तीन वेद आते हैं। यजुर्वेद आते हैं, सामवेद आते हैं, उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। दोस्तों हम लोगों ने 3 वेदों के बारे में पूरी तरह से डिटेल से पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके ब्राह्मण ग्रंथ और इसके उपवेद और उसके ज्ञानी। ये तीनों चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं।
दोस्तों सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ को अगर एक तरह से देखें तो चैप्टर वाइज होता है। जैसे चैप्टर, कोई भी चैप्टर को मिलाकर एक बुक को तैयार किया जाता है। उसी तरह अगर हम ऋग्वेद को पढ़ने जाएं तो ऋग्वेद भी बहुत सारे चैप्टरों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम फिजिक्स या बायोलॉजी या कोई भी मैथ्स कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो अलग अलग चैप्टर से भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह है आपका ऋग्वेद में भी, सामवेद में भी, सब सारे वेद में ऐसे ही है। हम लोग अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, मतलब चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। वही चैप्टर का ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, जिसे मिला के बुक तैयार किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, उसके उपवेद और उसके ज्ञान के बारे में। आइए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। वेद, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? होत्री थे। यजुर्वेद के ज्ञानी कौन थे? अथर्वयु थे। सामवेद के ज्ञानी कौन थे? उपगाथा थे। और अथर्ववेद के ज्ञानी कौन थे? ब्रह्मा जी। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो इसकी तो जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था आपका ऋग्वेद, और आपका था कौस्तुकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है ऋग्वेद कौस्तुकी। उसके बाद यजुर्वेद में भी 2 चैप्टर है, उसे कहा जाता है तैत्तिरीय और शतपथ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका भाग है? तो ये यजुर्वेद का भाग है। उसके बाद आता है आपका सामवेद उपगाथा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है आपका गौपथ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा अथर्ववेद का कौन है? गौपथ है। अब दोस्तों इसके उपवेद के बारे में जानते हैं। तो इसका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन से है? तो इसका है आपका आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। आप दोस्तों जान सकते हैं कि समझ सकते हैं कि यजुर्वेद में हम लोग को क्या क्या चीज़ की चर्चा मिलती है, यज्ञ की और युद्ध की। तो युद्ध बिना धनुष के हो नहीं सकता है, इसीलिए इसको ऐसे याद रखिए कि धनुर्वेद किसका है? एक यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। किसका उपवेद? सामवेद का। उसके बाद अथर्ववेद का वो उपवेद है आपका शिल्पवेद। दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद कौस्तुकी, उपवेद का नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद का ज्ञानी कौन है? अथर्वयु है। और ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शतपथ। और उपवेद है धनुर्वेद। उसका बाद वेद है सामवेद। उसका बाद ज्ञानी है उसका उपगाथा। उसका बाद ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और उपवेद का नाम है
गंधर्व वेद। वेद में है, फिर लास्ट और सबसे अंतिम है अथर्ववेद। उस ज्ञानी है इसके ब्रह्मा जी है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका है गौपद। उपवेद है इसका शिल्पवेद। दोस्तों अब उपवेद के ज्ञानी कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी है आपका प्रजापति। आयुर्वेद का ज्ञानी कौन है? प्रजापति है। धनुर्वेद के आपका ज्ञानी कौन है? धनुर्वेद के ज्ञानी है आपका विश्वामित्र। विश्वामित्र किसके ज्ञानी है? धनुर्वेद के। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के ज्ञानी आपका कौन है? नारद जी। नारद जी किसके ज्ञानी है? गंधर्ववेद के। और शिल्पवेद के ज्ञानी कौन है? विश्वकर्मा। आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति, धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र, गंधर्ववेद के ज्ञानी नारद जी और शिल्पवेद के ज्ञानी है विश्वकर्मा। दोस्तों अभी हम लोगों ने इसका आगमन कब हुआ, वैदिक काल का, वैदिक सभ्यता का, उसके कौन कौन से वेद थे, कौन कौन से उपवेद थे, उसके ज्ञानी कौन थे, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, ये सब की चर्चा पूरा डिटेल में किया है। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, आरण्यक के बारे में। ये सभी चीज़ें हम लोग को अगले वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए मैं बता दूं कि पढ़ाई करनी है तो एक नोट्स बुक और एक पेन होना चाहिए, जो कि आपको जो जो मेन पॉइंट लगे तो उसको आप कवर कीजिए, चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपके लिए अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।